अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज का व्लॉग 2 डेज़ पर मुश्तमिल होगा, जो कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का व्लॉग है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये वेडनेसडे का पार्ट है। इसकी डिटेल आगे चल के मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही खूबसूरत और इंजॉयबल डे था हमारा और बहुत ही मेमोरेबल डे भी था। लेकिन ट्यूसडे को हम लोगों ने मैंने जो है वो अपने सारे काम समेटने थे। सबसे पहले तो जो मैंने वॉशिंग की थी उसकी आयरनिंग करनी थी, कपड़े प्रेस करने थे, साथ साथ ड्रामा भी चलाया हुआ था ताकि बोर ना हूँ। और जब भूख का एहसास हुआ तो घर में और कुछ तो खाना वगैरह रोटी खाने को दिल नहीं चाह रहा था उस टाइम पर, तो सोचा क्यों ना मैगी बनाकर खा ली जाए। तो मैगी नूडल्स जो है वो मैं किस तरह से बनाती हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद शाम में जो है वो मैं जल्दी जल्दी किचन में काम करना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे 2 दिन का खाना बनाना था। एक मैं आलू अंडे बना रही थी, दूसरा मैंने सोचा चलें मैं कीमा बना लेती हूँ, तो मैंने भुना हुआ कीमा बना लिया था। अगर इन दोनों में से किसी की भी रेसिपी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ मैंने साथ ही कीमा भी चढ़ा दिया था और आलू अंडे का सालन भी बन गया था। और ये मैंने इसलिए किया था क्योंकि वेडनेसडे की मॉर्निंग हमें जल्दी जल्दी सुबह ही गाँव जाना था। तो शाम में हमें आइडिया नहीं था कि कितने बजे तक वापसी हो, इसलिए मैंने पहले से खाना बना कर रखा हुआ था। और सेकंडली मेरे फादर इन लॉ घर पर अकेले थे, इसलिए उन्हें भी कोई मुश्किल ना हो, तो खाना बनाकर आटा गूंदकर सारी तैयारी करके फिर हम लोगों ने जो है वो गाँव जाना था। साथ साथ मैं जो खाना बनाया उसके बर्तन भी वॉश करती जा रही हूँ यहाँ पर। अगर इस स्टेज पर आपको मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन भी दीजिएगा ताकि मैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। रेसिपीज़ भी शेयर करती रहूँगी अपने व्लॉग्स में, वो मैं स्टॉप नहीं करूँगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह आज या कल मैं आप लोगों के साथ 1-2 रेसिपीज़ बहुत अच्छी अच्छी शेयर करने वाली हूँ। आप लोग उसके लिए इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। और रेसिपी अपलोड होते ही सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को पूरा वॉच करना है और उसे लाइक और शेयर करना है। तो सुबह जल्दी हम लोगों ने गांव के लिए निकलना था, इसीलिए जल्दी ज़रा रोटी भी बनाना शुरू कर दी हुई थी। मैंने चपाती बनानी शुरू कर दी हुई थी यहाँ पर। ये तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 7 बजे का टाइम था, या शायद उससे भी पहले का टाइम था जब मैं रोटी बना रही हूँ। तो हम लोग टाइम से खाना खा के अपने सुबह जाने की तैयारी करके कपड़े वगैरह में सारे निकाल के फिर हम लोग सोने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ चपातियाँ जो है वो मैं बनाती जा रही हूँ। और हमारे यहाँ घी वाली रोटी खाई जाती है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को सादी रोटी नहीं खाई जाती है उनसे, इस वजह से हम लोग जो है वो इस पर घी भी लगाते हैं, लेकिन थोड़ा कम घी लगाती हूँ। रोटी के ऊपर मैं ब्रश के साथ हल्का सा घी लगा देती हूँ, ताकि एक तो हमारी डाइट जो है वो भी मेंटेन रहे और हमारी एक हेल्थी जो है ना वो रोटी हम लोग खा सकें। इसलिए हम लोग 2 टाइम पर जो खाना खाते हैं, सुबह नाश्ता भी करें वो भी, और रात में जो खाना खाते हैं वो भी हम लोग जो है वो देसी घी से, घर का बना हुआ ये देसी घी होता है, बाज़ार से हम लोग नहीं लेके आते हैं। और इसके बाद जो है सुबह हम लोग गाँव के लिए निकल चुके थे और यहाँ हम लोग गाँव पहुँच चुके हैं। यहाँ मेरा भांजा जो है वो कबूतर उसने रखे हुए हैं, कुछ जानवर वगैरह उसने घर में शौक के तौर पर पाले हुए हैं। घर के एक साइड पर एरिया उसने बिल्कुल कच्चा बनाया हुआ है, बिल्कुल गाँव के माहौल वाला। बाकी घर तो माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है, लेकिन यहाँ ये आप देख सकते हैं कि कबूतर उसने रखे हुए हैं। बहुत प्यारे प्यारे वाइट कबूतर भी थे, ब्लैक कबूतर भी थे। तो उनको मैं चाह रही थी कि आप लोगों को मैं ये शेयर करूँ कि गाँव का माहौल जो है वो कितना खूबसूरत और प्योर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ पार्ट्स हैं गाँव के। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी वीडियो शेयर पसंद आ रही है तो लाइक कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दें। मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, कबूतर भी हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जानवर, बड़े जानवर भी हैं, गाय भैंस वगैरह भी उन्होंने रखी हुई हैं। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत सा एक हम लोग जो शहरी लोग होते हैं बेसिकली, हमारे लिए तो गांव जाना और गांव जाके इन सब चीज़ों को देखना बहुत अट्रैक्शन का सबब बनता है। यहाँ पर ये देखिए छोटे छोटे से खरगोश भी रखे हुए हैं, जो बच्चे मुझे बता रहे थे कि मामी हम लोगों ने खरगोश भी रखे हुए हैं। तो जी यहाँ पर जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो काम शुरू हो चुका है। मियाँ साहब जो हैं वो अब आम काटना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर अचार के आम हम लोगों ने गांव से बेसिकली लेकर जाने होते हैं और इकट्ठा हम लोगों ने अचार बना लेना होता है 2-3 फैमिलीज़ ने मिलकर। तो यहाँ पर आम की कटाई शुरू हो चुकी है और इंशाल्लाह ये हम लोग जो है शाम तक कटाई से फारिग होकर अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत सा मंजर है। शाम के वक्त हम लोग घर वापस जा रहे थे, सनसेट हो रहा था और बहुत खूबसूरत और धीमा सा और साउंड थी। और घर के करीब ही हमारे बिल्कुल थोड़ा सा जो हटके है, हेड है हमारे पास, हेड त्रिमू जिसका नाम है। यहाँ पर 3 दरिया शामिल होते हैं आई थिंक सो, मुझे कंफर्म तो नहीं पता। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हेड त्रिमू पर कौन कौन से दरिया जो हैं वो आकर मिलते हैं। लेकिन आपको सच बताऊँ तो ये दरिया इतना बड़ा है और इतना मज़ा आता है मुझे यहाँ पर जाके। पूरे मंथ में आप मुझे चाहे हर हफ्ता ही मियाँ साहब मुझे ले जाएँ, मैं राज़ी हो जाती हूँ। मुझे पानी और दरिया जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर पहुँचते ही तो मेरी तो अंदर के अरमान जो थे वो निकलना शुरू हो चुके थे कि क्यों ना यहाँ थोड़ी देर के लिए सांस लिया जाए।
और जल्द ही हम लोग इसके बाद तकरीबन 5 मिनट के बाद अपने घर पहुंच चुके थे और इस कदर थके हुए थे कि अगले पार्ट्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन नेक्स्ट डे के जो भी पार्ट्स मैंने रिकॉर्ड किए थे अचार वाले वो मैं आपके साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। उनका इंतज़ार कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।